जय हिंद साथियों। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। मैं जो है आपको डेली वीडियो के माध्यम से कोई न कोई इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, उनके बारे में पहले बता देता हूं, बाकी आगे चल करके उनके लेटर वगैरह दिखाऊंगा आपको मैं। पहली इन्फॉर्मेशन है, SBI में 13,735 पदों पर निकली भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। पूर्व सैनिकों को नियमानुसार मिलेगी छूट। हाँ, पूर्व सैनिकों को इसमें नियमानुसार छूट मिलती है और उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार उसको भर्ती होती है। बहुत ही अच्छी नौकरी है। अगर मैं देखा हूँ गार्ड भी जो गार्ड भी लगते हैं वो भी जा कर के बाद में उसमें क्लर्क वगैरह बन जाते हैं, एक टेस्ट पास करके। बहुत ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं जो पहले गार्ड लगे थे और बाद में क्लर्क वगैरह बन गए और बाद में डिप्टी मैनेजर तक भी पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ठीक है, 2006 से पहले रिटायर आने वाले पूर्व सैनिकों जिनको ACP लागू है पर नहीं मिल रही। 2006 से पहले ACP होती थी। सिपाही को जैसे 10 साल तक प्रमोशन नहीं मिला तो उसको नायक की 20 साल तक मिला तो हवलदार की इस प्रकार से ACP मिलती थी। तो वो जो है इसमें दिया है 1 मार्च 2003 से लेकर के मार्च 2005 तक। इस प्रकार से अगर उन सैनिकों को नहीं मिली है ACP तो वो अपना फॉर्म है, इसमें फॉर्म इसके अंदर है, वो भर करके भेज सकते हैं। मैं दिखा दूंगा फॉर्म आपको। उनके लिए फॉर्म वीडियो में उपलब्ध है, भरकर अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेज सकते हैं। 2006 के बाद पेंशन आने वाले पूर्व सैनिकों को MSP का फॉर्म भी वीडियो में उपलब्ध है। दिसंबर की पेंशन अगर उनको नहीं मिली है तो भर करके भेज सकते हैं। दिसंबर की पेंशन का मैसेज भी पेंशनर्स को आ गया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और बताऊँ 1 जनवरी 2025 से कई नए नियम सरकार पेंशनर्स तथा खाता धारकों के लिए लागू कर रही है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको कौन कौन से नियम है भी। ऑनरी रैंक्स की अगली सुनवाई जो है जनवरी 2025 में है, ये मैं आपको दिखाऊंगा बताऊंगा। और आप घर बैठे जो है आप भर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। तो अगर ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए इसको ज़रूर, लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलते हैं अभी आगे। देखो ये है SBI बैंक में भर्ती है। पद जो है 13,735। आवेदन की तारीख, शुरू तारीख है 17 दिसंबर 2024। आवेदन की आखिरी तारीख है 7 जनवरी 2025। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। लोकल भाषा की जानकारी होनी चाहिए, जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ की भाषा की जानकारी होनी चाहिए, जहाँ के लिए आप अप्लाई करेंगे। आयु सीमा है 20 से 28 वर्ष। लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए जो जितनी सर्विस करके आया है वो प्लस 3 साल और बढ़ा के उसको छूट मिल जाती है। सैलरी है बेसिक जो पे है वो 26,730 बेसिक पे है। उसके बाद उसके DA वगैरह जो भी काफ़ी अलाउंस वहाँ पर मिलते हैं SBI में। सिलेक्शन प्रोसेस है, प्रीलिम्स, मेंस और लैंग्वेज टेस्ट हो गए उनके। और आवेदन की तिथि है वो ये में दे रखा है, SBI.com.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी इसके बारे में। अभी आगे चलते हैं। ये है फॉर्म है, इसमें रिकॉर्ड ऑफिस के लिए लिखना है। अपने सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ ACP एंड इशू ऑफ कोरिजेंडम PPOs एज पर रिवाइज्ड पेंशन ऑफ ACP। जैसे किसी को ACP नहीं मिली है, मैंने आपको बताया ये जो ACP का केस है 2006 से पहले का है, तो उसके लिए आप ये फॉर्म भर करके भेज सकते हैं। इसमें लिखा है रेस्पेक्टेड सर, आई द अबू मेंशन्ड एक्स सर्विसमैन। भाई मैं जो है, मेरा नाम है जो अबू मेंशन्ड एक्स सर्विसमैन हूँ। बैक टू स्टेट द फॉलोइंग फ्यू लाइन्स फॉर योर नेसेसरी एक्शन प्लीज़। आपके नेसेसरी एक्शन के लिए जो फ्यू लाइन में भेज रहा हूँ। आई वॉज इनरोल्ड इन आर्मी, किस डेट को आप भर्ती हुए थे, एंड एसोस और किस डेट को आप रिटायर हुए थे। ऊपर आपका नाम जो है सब कुछ भरा जाएगा। एज पर द पॉलिसीज इन रेस्पेक्ट टू ग्रांट ऑफ ACP रिवाइज टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम जो ACP है वो रिवाइज करने के लिए आई एम एलिजिबल फॉर द फिनेंशियल अपग्रेडेशन। मैं जो है इसका अपग्रेडेशन करने के लिए और इसका फिनेंशियल लाभ उठाने के लिए एलिजिबल था।
बट नॉट बीन ग्रांटेड, लेकिन वो ग्रांट मेरे को नहीं मिल रही है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू काइंडली कंसिडर माई केस ऑफ ग्रांट ऑफ ACB, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपा करके मेरा जो इस केस ऑफ ग्रांट ऑफ है इसको एक्सेप्ट करें एंड पब्लिश नेसेसरी पार्ट टू ऑर्डर फॉर द सेम, और इसके लिए पार्ट ऑर्डर करें। आई वुड आल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू द नीडफुल एक्शन फॉर द इश्यू ऑफ कोरिडेंडम PPO, और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जो है नेसेसरी एक्शन रिक्वेस्ट करें, एक्शन लें कोरिडेंडम PPO इशू करने के लिए एज द फाइनेंशियल अपग्रेडेशन थ्रू ACP, जो ACP के लिए फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होगा उसके बाद कॉपीज ऑफ द कनेक्टेड अथॉरिटीज अटैच्ड फॉर योर नेसेसरी एक्शन, थैंकिंग यू इन एप्लीकेशन, और आपके सिग्नेचर हैं ये। तो ये है उनका ACP के लिए। अब जो अगला लेटर है ये है ग्रांट ऑफ MSCP का। तो MSCP का ये एक ही चीज़ है ये, तो इसको मैं पढ़ लो चाहे इसको पढ़ लो। इसमें ऊपर दिया गया सारा आर्मी नंबर, रैंक, नेम, विलेज, PPO, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन नंबर, लेटेस्ट PPO नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सारी की सारी जो है आपने इसमें भी करनी है, वो आप निकलवा सकते हैं वहाँ से कंप्यूटर से, ठीक है। ऐड करनी है, अधूरा है ये लेटर, ठीक है। तो इसके बाद जो है सेम वही चीज़ है इसमें, ये पूरा कंप्लीट लेटर है ये। टू रिकॉर्ड ऑफिस आ जाएगा, कौन से रिकॉर्ड को भेज रहे हैं आप। उसके बाद सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ MSCPs एंड इशू ऑफ कोरिडेंडम PPO, तो जो है MSCP और कोरिडेंडम PPO लेने के लिए है ये एज पर रिवाइज्ड पेंशन ऑफ MSCPS, क्योंकि बहुत से सैनिकों ने इस बार के मेरे पास कहा था कि हमारा ये ACP नहीं मिल रहा है, हमको MSCP नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं लेटर आपके पास भेज रहा हूँ। आप ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए, जिसको ज़रूरत होगी वो इसको निकाल लेंगे। रेस्पेक्टेड सर, आई द अबव मेंशन्ड एक्स सर्विसमैन बैक टू स्टेट द फॉलोइंग फ्यू लाइन फॉर योर नेसेसरी एक्शन। श्रीमान जी, रेस्पेक्टेड सर महोदय, मैं जो है कुछ लाइन जो आपके लिए लिख रहा हूँ और आपके एक्शन के लिए। एक्स सर्विसमैन, आई वाज एनरोल्ड इन द आर्मी ऑन डेट किस तारीख को है एंड अफसोस और किस तारीख को वहाँ से रिटायर हुए थे। एज पर द पॉलिसीज इन वेग्यू द रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट ऑफ MSCP, तो जो MSCP ग्रांट के लिए रिवाइज टाइम टू टाइम जो होती है उसके लिए आई एम एलिजिबल, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ फॉर द फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन उसको लेने के लिए, बट नॉट बीन ग्रांटेड, लेकिन मेरे को नहीं मिली है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंसिडर माई केस फॉर ग्रांट ऑफ MSCPs एंड पब्लिश नेसेसरी पार्ट टू ऑर्डर, तो मेरे के लिए जो है मेरा ग्रांट ऑफ MSCP पब्लिश की जाए और उसका पार्ट ऑर्डर पब्लिश किया जाए। आई वुड आल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू द नीडफुल एक्शन फॉर इशू ऑफ कोरिडेंडम PPO, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा कोरिडेंडम PPO करने के लिए नेसेसरी एक्शन लिया जाए एज पर द फाइनेंशियल अपग्रेडेशन थ्रू MSCPs। कॉपीज ऑफ कनेक्टेड अथॉरिटी अटैच्ड फॉर योर नेसेसरी एक्शन, ये दो है आपका थैंकिंग यू। तो ये जो है मैं आपको दोनों फॉर्म भेज रहा हूँ। बहुत बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा MSCP नहीं मिला, हमको ACP नहीं मिला, तो आप अपनी इसकी कार्रवाई कर सकते हैं। अगला है ये कि एक जो है सोशल मीडिया में ये चल रहा है मैसेज कि सभी से निवेदन है कि वो जिनको पेंशन आए 12 वर्ष हो गए हैं वो तुरंत अपने रिकॉर्ड ऑफिस एवं PCDA पेंशन कंप्यूटेशन को कटौती बंद करवाएं। तो इस प्रकार से मैसेज चल रहा है, लेकिन ये अभी इसको पूरा नहीं है। ये इसके बारे में ये लेटर भी इशू हुआ था, लेकिन ये लेटर इशू हुआ था, ये अभी जो है प्रपोजल है और ये इसको अभी से ठीक से लागू नहीं किया है, क्योंकि अभी जो है ये केस जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया है, और इस प्रकार से ये हाई कोर्ट ने मना कर दिया है अभी, और इसके प्रकार से जो है अभी केस वो नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैसेज चल रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देता हूं, तो इसके बारे में अभी कोई एक्शन इसका नहीं है ऐसा, और इसका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई अभी आदेश नहीं है इसको बंद करने का 12 साल के बाद में। तो ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ। दूसरा मैसेज है कि अभी जो है दिसंबर का मैसेज है, और दिसंबर की पेंशन के लिए जो है ये देखो क्रेडिट होना मैसेज आ गया है, आपके पास में भी आ गया होगा, नहीं 1-2 दिन में आ जाएगा, लेकिन आप जो है अपनी जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है उसको एक बार चेक जरूर कर लेना अगर आपका मैसेज नहीं आया तो, क्योंकि हो सकता है कि अगर लाइफ सर्टिफिकेट कई बार हम जमा कर देते हैं और वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं चढ़ती है, वहाँ पर जहाँ पर उसको पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं चढ़ती है वो किसी कारण से। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, तो
उसको चेक कर लीजिए। अगर वहाँ पर आपकी ड्यू डेट नवंबर 2025 ये दिखा रही है मान लो, या अक्टूबर की होगी, नवंबर की होगी, जो भी है वो 2025 को दिखा रही है, तो ठीक है, फिर तो कोई चिंता की विषय नहीं है। आपका मैसेज आ जाएगा, मैसेज नहीं भी आएगा तो पेंशन ज़रूर आ जाएगी। लेकिन अगर आपका वहाँ पर जो है अगली डेट, नेक्स्ट डेट 2025 नहीं दिखा रही है, तो आप जो है उसको दोबारा से सबमिट कर दीजिए लाइफ सर्टिफिकेट, ताकि टाइम से फिर आपकी पेंशन आ जाए, नहीं तो अन्यथा पेंशन जो है बंद हो जाएगी, फिर काफ़ी दिन चक्कर लगाना पड़ेगा। अगली जानकारी है कि कुछ 1 जनवरी 2025 से केंद्रीय सरकार पेंशन होल्डर के लिए और अकाउंट होल्डर के लिए नए नियम बना रही है। तो वो नए नियमों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। EPFPO पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से मिलेगी नई सर्विस। पेंशन निकालना हो जाएगा पहले से आसान। अभी जो है पेंशन निकालना पहले से काफ़ी आसान हो जाएगा। खुशखबरी है ये, अब देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन, सत्यापन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी बैंक से अभी जो है पेंशन निकलवा सकेंगे, आपसे कोई सत्यापन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने अब ऐसी व्यवस्था कर दी है कि देश के किसी भी बैंक की शाखा से पेंशन निकाली जा सकेगी। देश के 78 लाख EPS पेंशन भोगियों के लिए ये खुशखबरी है। 1 जनवरी 2025 से बदल जाएगा ये नियम। पेंशन निकालना होगा बहुत ही आसान। ATM से निकाल सकेंगे PF का भी 50% रुपया पैसा, जो PF का वो EPFPO अगले साल से दे सकता है नई सुविधा। इससे ज़रूरत के समय जल्दी में पैसा निकल जाएगा। ATM जैसा होगा EPFO विड्रॉल कार्ड, ATM के जैसे बनेगा वो कार्ड। डेबिट कार्ड के जैसा ही EPFO कार्ड होगा, इसे EPFO विड्रॉल कार्ड कहा जाएगा। इस कार्ड का इस्तेमाल ATM पर बैंक डेबिट के समान करके EPF खाते से पैसे निकाले जा सकेंगे। ये क्यों ले आए हैं? कर्मचारी संगठनों की तरफ से PF निकासी की प्रक्रिया को और लचीला बनाने की मांग की जा रही थी। फायदा क्या है इसका? EPFO 3.0 नए बदलाव से कर्मचारी को जरूरत के वक्त तत्काल पैसे मिलने और रिटायरमेंट के लिए भी सुरक्षित रकम मिलने के लिए संतुलित बनाया जा सकेगा। EPFO प्रक्रिया को बनाया जाएगा सरल। किसी EPFO खाताधारक या उसकी पत्नी की मृत्यु होने पर बच्चों को नॉमिनी मानकर पैसे देने की प्रक्रिया फिलहाल बेहद जटिल और लंबी है। केंद्र सरकार इसे सरल करने जा रही है ताकि इस तरह की अनहोनी की सूरत में बच्चों को न्यूनतम वक्त में रकम हासिल हो सके। समुची व्यवस्था को बनाया जाएगा अधिक आधुनिक। नई योजना के तहत EPFO की समुची प्रक्रिया को आधुनिक बनाया जा रहा है और केंद्र सरकार का इरादा EPFO व्यवस्था का कायाकल्प बिल्कुल बैंकिंग व्यवस्था की तरह करने का है। इसका सर्वाधिक लाभ कर्मचारियों को भी मिलेगा। श्रम मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि EPFO से जुड़ी तमाम प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन बनाया जा रहा है। ये थी इतनी यहाँ तक कि जो इसमें इंफॉर्मेशन जानकारी, और मैं आगे भी भेजता रहूँगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। जानकारी जितनी ज़्यादा बाहर पहुँचेगी उतनी ही अच्छी है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई इसके साथ में। जब तक जय हिंद, जय भारत।